अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का टास्क जो है सबको पता है क्या था। और टास्क जो था जी काफ़ी लोगों ने कोशिश की है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई हैं। कुछ लोगों ने फर्स्ट टाइम बनाई थी और कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी प्रोफेशनल थे। तो जो लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल थे उन लोगों की तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हैं, और जिन लोगों की फर्स्ट ट्राई थी उन्होंने भी बड़ी अच्छी कोशिश की है। तो फर्स्ट टाइम जो भी काम आप करते हैं उसमें आपको थोड़ी हेजिटेशन होती है, तो आप लोगों ने हेजिटेशन ख़त्म करके स्टेप लेना होता है। तो जिन लोगों ने तो आज स्टेप लिया है तो उनके लिए कामयाबियों के नए दरवाजे खुल गए हैं। तो आज क्योंकि अभी हमारी जो टारगेट है वो 20 वीडियो का है। मैंने मैसेज भी किया था आज कि 20 वीडियोस होंगी तो तब अगली क्लास होनी है। लेकिन अभी तक हमारी 10 वीडियोस हुई हैं। 10 बंदे जो हैं उन लोगों ने और वीडियो बना के भी सेंड करनी है, फिर जाके टारगेट अचीव होना है। तो आज आप लोगों से बात करते हैं मज़ीद। और जो कल वाला लेक्चर है यूट्यूब वाला, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कुछ मिस हो गई थी, तो वही यूट्यूब वाली मैं रिपीट करूँगा, कुछ चीज़ें, कुछ नई चीज़ें ऐड करूँगा। और एक जो मैंने प्रॉमिस की है आज ग्रुप में कि आपको मैं एक इस तरह की ऑप्शन बताऊँगा जिसमें आप $5000 तक मंथली अर्निंग कर सकते हैं। तो वो भी आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। तो जिन लोगों ने वीडियोज़ बनाई हैं आज, वो ऑप्शन वही बंदे यूटिलाइज़ कर सकेंगे। जिन लोगों ने वीडियोज़ नहीं बनाई, वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकेंगे। बताऊँगा मैं सबको, लेकिन जिन लोगों ने स्टेप नहीं लिया आज, उनके लिए वो काम करना पॉसिबल ही नहीं होगा। क्योंकि पहला स्टेप ही ये है कि जब तक आप हेजिटेशन रिमूव नहीं होगी आपकी, आप अपना खौफ ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। जो हमारी एजेंसी है मानोज लिमिटेड, उसका हमारा स्लोगन ही ये है, लेट्स ग्रो टुगेदर। कि पाकिस्तानियों में, हम लोगों में एक इस चीज़ की कमी है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। हालांकि मेरे काफ़ी सारे जानने वाले इंडियन दोस्त हैं, कुछ बांग्लादेशी दोस्त हैं, उन लोगों ने इस तरह के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, हज़ार हज़ार, 2-2 हज़ार बंदे, कि वो ये सर्विसेज देते हैं कि यूट्यूब पे आपने 2000 लाइक्स लेने हैं, फेसबुक पे 2000 लाइक्स लेने हैं, तो उसका 20,000 30,000 रुपया, तो वो विद इन फ्यू मिनट वो रियल लाइक्स होते हैं, मतलब कि वो 2 नंबर ईमेल्स नहीं होती। उन लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, वो फिर पैसे आपस में शेयर कर लेते हैं। इस तरह के उनकी असाइनमेंट्स होती हैं, तो आपस में मिल के वो टारगेट करते हैं क्लाइंट्स को। तो हमारे पाकिस्तान में अभी थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं। अब कुछ लोग हैं इस तरह की सर्विसेज दे भी रहे हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने फेक ईमेल जनरेट की हुई हैं, और प्रॉपर वो आपको अगर ले भी लेते हैं आप पे करके, तो आपको फायदा नहीं होता। तो इसमें ये फायदा होता है कि अगर प्रॉपर वे में कोई ग्रुप बना हुआ है, वो लोग प्रॉपर वे में आपका पेज लाइक करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में फिर उसका आपको है बेनिफिट होता है। तो ये हमें एक करने की जरूरत है कि एक दूसरे को हम सपोर्ट करें। जो भी फ्रेंड आपका आगे आता है, यूट्यूब चैनल बनाता है या फेसबुक पेज बनाता है या कोई भी बिजनेस करता है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करें। शुरू में जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हमेशा याद रहते हैं सारी जिंदगी। जब भी आप कोई नया कैरियर शुरू करते हैं या कोई भी नया स्टेप लेते हैं, तो जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं वो हमेशा आपको याद रहते हैं। तो इन लोगों ने मुझे स्टार्ट में अप्रिशिएट किया। और इस तरह आपके जो रिलेशनशिप बिल्टअप होते हैं, तो सोशल मीडिया, कल हमने पढ़ा था परसों वाले लेक्चर में, कि हमने क्या करना है, अपने लोगों को आपस में कनेक्टेड करना है, और इन्फॉर्मेशन जो है उनको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है उनके साथ, अपने बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस की अवेयरनेस देनी है, ना कि एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करनी है। तो एडवर्टाइजमेंट में मैंने आपको ये भी बताया था कि द रियल एडवर्टाइजमेंट इज दैट नॉट लुक्स लाइक एडवर्टाइजमेंट। तो इसकी भी आज बात होगी, किस तरह से, मतलब जो मॉडर्न तरीके हैं एडवर्टाइजमेंट के, वो क्या तरीके हैं, किस तरह से लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जो आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं लगती। और ऑलरेडी जो हमारे कुछ अमेजोन के स्टूडेंट हैं वो भी ज्वाइन की हुई है, उन लोगों ने भी क्लास हमारे साथ। तो उन लोगों को भी मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस कई दफ़ा हुई है कि किस तरह से मार्केटिंग करनी है, उन्होंने पीएल किस तरह से लॉन्चेस करनी है, तो क्या टेक्निक्स होती हैं। तो अभी जी आज हम करते हैं जी यूट्यूब। जो कल कुछ चीज़ें रह गई थी उनका मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यूट्यूब में जिन लोगों ने कैरियर कंटिन्यू करना है या चैनल बिजनेस के लिए करने हैं, तो उनके लिए एक मैंने कल फाइल शेयर की थी आप सब लोगों के साथ। वो फाइल जी मैं दोबारा ओपन करता हूँ। उसमें एक लिंक मैंने दिया हुआ था यूट्यूब का, जो कि मेरे चैनल का था। उसमें मैं आपको जी एक शॉर्टकट बताता हूँ। अब वो चैनल का लिंक जो बंदा लैपटॉप पे खोलेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऑप्शन आ जाती है चैनल को सब्सक्राइब करने की। हालांकि जब आप नॉर्मल लिंक देते हैं तो आपको वो ऑप्शन सब्सक्राइब की नहीं आती। तो इसमें एक छोटा सा शॉर्टकट है जो कल मैं नहीं बता सका था आपको।
तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये शॉर्टकट, जब आप किसी के साथ अपना लिंक चैनल का शेयर करेंगे तो एंड पे आपने ये शॉर्टकट ऐड कर देना है। इससे आपके चैनल की ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगी उनके पास कि सब्सक्राइब करें इसे। पहले जी मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपके साथ, यूर चैनल में चले जाएंगे तो ये देखें, ये लिंक आ जाता है आपके पास ये चैनल का। ये नॉर्मली आप किसी के साथ भी लिंक शेयर करते हैं तो इस लिंक को शेयर करने से आपके पास नॉर्मली चैनल ही आएगा। ये मैं आपको चैट में भेजता हूँ, तो ये चैट में जब आप लोग इसको ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये नॉर्मली आपके पास चैनल ओपन होगा। अब इसको आपने ये मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैंने लिंक पे क्लिक किया और ये चैनल नॉर्मली आ जाएगा, मेरे सामने खुल जाएगा। इसमें मेरे पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं आएगी सब्सक्राइब की। मैंने यहाँ पे जाके सब्सक्राइब करूंगा तो सब्सक्राइब होगा। तो हमने कैसे लिंक देना है, इसके एंड पे ये हमने क्वेश्चन मार्क सब कंफर्मेशन इज इक्वल टू 1 ये ऐड कर देना है हमने इसके एंड पे। तो अगर हम इस तरह ऐड करके इसको क्लिक करेंगे तो फिर देखें जी मैं क्लिक की है, जी एक उसका देखेंगे ये आपके सामने एक ओपन हो गया सब्सक्राइब का। तो अब इसको सब्सक्राइब कर लेंगे आप सिंपली, तो इसके साथ आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस शॉर्टकट के साथ। तो ये फाइल के अंदर ऑलरेडी भी है, मैं आपके साथ पहले ये शॉर्टकट भी शेयर कर देता हूँ जो आपने अपने लिंक के आगे सिंपल लगा लेना है। ये शॉर्टकट है जो आपका लिंक होगा यूट्यूब का, ऑलरेडी आपने ये शॉर्टकट उसके सामने पेस्ट कर देना है। तो आपने नेक्स्ट टाइम जिसको भी लिंक सेंड करना है तो आपने इस शॉर्टकट के साथ सेंड करना है, तो इससे आपकी सब्सक्रिप्शन है उसकी तादाद बढ़ जाएगी। उसके बाद जी आज मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसके बारे में आपको बताता हूँ। हमारी जो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग हो रही है इसकी जो फर्स्ट क्लास थी वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की थी। कल जो मैंने आपको एक टूल बताया था विड IQ, उसकी इंपॉर्टेंस बताई थी कि उसके साथ आपने यूट्यूब के चैनल की SEO कैसे करनी है, आपने कीवर्ड सर्च कैसे करनी है। तो जो वीडियो है उसमें मैंने उसका कीवर्ड जो मैंने रखा है SMM कोर्स, मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। तो भी ये अपने अपने पास जो यूट्यूब है उसमें XMM कोर्स ओपन करके देखें कि जो लोग लैपटॉप पे हैं वो ओपन करके देख सकते हैं, जो सेल फोन पे है मे बी उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो। तो ये जी जब मैंने ये पोस्ट किया है पेस्ट किया यहाँ पे SMM कोर्स, तो ये मेरे सामने वीडियोस आ गई हैं। जो वीडियो मैंने कुछ देर पहले ही अपडेट की है जिस पे अभी 9 व्यूज हैं, ये तीसरे नंबर पे देखेंगे सर्च पे आ रही है मेरे पास। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर पे। इसकी रीजन क्या है, इसमें आप चेक करेंगे ये एक विड IQ जब किया होगा आपके पास ये ऑप्शन आएगी। यहाँ पे ये देखें बता SEO 15/100 ये इसके मार्क्स हैं, 5/100। और ये मेरी वीडियो के इसमें देखें 53/100 है। अब जो मेरा चैनल है ना तो इस पे बहुत ज्यादा व्यूज हैं ना इस चैनल पे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फिर भी ये वीडियो मैंने जब ये सर्च की है तो ये यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ रही है। यूट्यूब के चैनल को सक्सेसफुल करने का यही तरीका होता है कि जब आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छी की है, जब आप सर्च में आ रहे हैं तब जाके आपको जो है रैंकिंग मिलनी शुरू होती है। इस तरह आप जितना मर्जी चैनल शेयर करते रहें, लोगों को देते रहें, तो तब तक आपके चैनल जो है चैनल आपका रैंक नहीं होता जब तक आप सर्च में नहीं आते। तो ये देखें SMM कोर्स यहाँ पे लिखा, तो ये साथ में ये टैग आ गए, इसमें ये सारे टैग बता रहा है जो मैंने टैग यूज किए। हम नीचे चले जाए,
तो इसके अंदर ये वीडियो के अंदर मैंने ये टैग यूज किए हैं टॉप पे, ये SMM कोर्स। ये टैग मैंने कैसे फाइंड किया है, ये टैग मैंने कम से कम समझ लें 1 घंटा लगा के जो ये टैग फाइंड किया मैंने, ये SMM का। तो ये SMM का जो टैग है, इसकी जो सर्च है वो भी, इसका वॉल्यूम भी पता चल जाता है कि कितना वॉल्यूम है, कि ये कितनी सर्च होगी इस टैग की, और उसके बाद कितने लोग आपकी इस वीडियो को एक्सपेक्टेड व्यू करेंगे नेक्स्ट मतलब के 1 ईयर में। तो जब आपकी सर्च में वीडियो आएगी डेफिनेटली लोग आपको आगे सर्च करते हैं। और उसके बाद ये टैग देखें, ये मैंने टैग यूज किया, ये 4th नंबर पे आ रहा है ये वाला टैग, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स 2022 इन उर्दू। तो ये इस टैग का 4th पोजीशन है। तो आपने ऐसे टैग्स ढूंढने होते हैं जिन पे आपका टाइम काफी ज्यादा स्पेंड होता है, लेकिन उन टैग में आपका कंपटीशन कम हो। तो इस टैग का हम कंपटीशन कल चेक कर लेते हैं जी। कल मैंने बताया था आपको कंपटीशन आपने कैसे चेक करना है। तो इस टैग को जब हम देखते हैं कंपटीशन में जाके, यूट्यूब यहाँ पे दोबारा ओपन करते हैं, जो लोग भी चैनल चलाना चाह रहे हैं यूट्यूब का या फिर सर्विसेज देना चाह रहे हैं, अगर आपका अपना चैनल नहीं भी है तो आप यूट्यूब सर्विसेज दे सकते हैं, आप SEO सर्विसेज दे सकते हैं यूट्यूब के लिए, कि आप 5 वीडियोज की SEO करवा लें, 2000 रुपीज आप चार्ज कर सकते हैं पाकिस्तान में इनिशियल। और इंटरनेशनल क्लाइंट को भी आप इसी तरह अच्छे पैसे चार्ज कर सकते हैं, कि आप उनकी 5 वीडियोज SEO कर दें, आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें कीवर्ड रिसर्च जो है वो मेन चीज है। आपने कीवर्ड के ऊपर काम करना है। ये SMM कोर्स का जो कीवर्ड है, इसको तकरीबन 672 के तकरीबन 7 लाख के करीब लोग एक साल में इसकी सर्च है, 1 ईयर का इसका सर्च वॉल्यूम ये है। तो इसका सर्च वॉल्यूम कोई बहुत कम नहीं है, और कीवर्ड भी देखिए कितना छोटा सा है, तो बहुत बड़ा कीवर्ड नहीं। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं, इसमें कंपटीशन देखें 64 मार्क्स हैं इसके। कल हमने काफी सारे कीवर्ड्स चेक किए थे, जैसे ये सामने देखे अभी कुछ आ गए हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो उनका कंपटीशन स्कोर काफी कम थे, तो इसका ये स्कोर देखें काफी हाई है। अब ये कीवर्ड मैं एक देख रहा हूँ, इसका देखें 55 है। तो जितना ये इसका स्कोर हाई होगा उतना आपका जो कीवर्ड है वो रैंक इजीली हो जाएगा। तो आपने ऐसा कीवर्ड सर्च करना है जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो, लोग मैक्सिमम उसको सर्च करते हो, और उसका कंपटीशन कम हो। तो इसमें जी एक दूसरा कीवर्ड जो मैं आपको बता रहा था 4th पोजीशन पे है हमारा, ये वाला जो कीवर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स 22 इन उर्दू। तो ये वाला कीवर्ड हम देख लेते हैं, इसकी क्या रैंकिंग है इस कीवर्ड की। टैग्स भी इनको कहते हैं, कीवर्ड्स भी कहते हैं। तो vidIQ बड़ा जबरदस्त टूल है जी, इनके साथ आप मतलब कि यूज करें। आप किसी भी चैनल को सर्विसेज दे सकते हैं, अपना चैनल रैंक करवा सकते हैं। तो आप ये देखें, ये वाला जो कीवर्ड हमने डाला है, तो इस कीवर्ड में देखें हमारी वीडियो कहाँ पे आएगी, 1st, 2nd, 3rd, ये 3rd नंबर पे हमारी वीडियो है। अब जो बंदा भी ये सर्च करेगा उसके सामने भी हमारी SMM, वो सर्च करेगा SMM, तो उसके सामने भी वीडियो आएगी। तो ये मैंने 2 कीवर्ड जो है इसमें यूज किए हैं मेन, और बाकी 7 दूसरे भी कीवर्ड्स हैं, जैसे वीडियो में मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे। ये टोटल टैग्स मैंने यूज किए हैं। ये टैग्स मैंने कैसे बनाए हैं, ये टैग्स के लिए मुख्तलिफ टूल्स यूज किए हैं। एक तो ये vidIQ यूज किया है, vidIQ से मैंने सर्च की है। उसके बाद एक ये मेरे पास ये और टूल है, ये पेड टूल है, तो इसके साथ मैंने सर्च की है। तो इस टूल के साथ देखें, ये आप कीवर्ड सर्च करते हैं, ये सारा आपको वॉल्यूम, मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स लिखा पाकिस्तान में, इसके क्या सर्च वॉल्यूम है, और फिर ये सारा आ जाता है इसके कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, CPC कितनी है, तो ये सारा आपके पास रिकॉर्ड आ जाता है पूरा। आपने इस तरह का कीवर्ड ढूंढना है जैसे जिसमें कंपटीशन कम हो। जैसे ये देखें, ये भी कीवर्ड सोशल मीडिया क्विक स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो इसकी 17 जो है इसका केडी कहते हैं कंपटीशन, इसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, मतलब कंपटीशन कितना होगा इसका। तो ये आपने देखना होगा, ये जितना कम होगा उतना इजी होगा। तो यहाँ से आपने कीवर्ड जो अच्छे होते हैं वो आपने ले लेने हैं। तो यहाँ से मैंने पहले पूरी एक फाइल डाउनलोड की, उसके बाद फिर उसमें से कीवर्ड ढूंढ के फिर जाके ये वीडियो को जो मैंने ऐड की है उसकी टैगिंग की है।
तो ये जो लोग सर्विसेज देना चाहते हैं उनके लिए ये समझना बड़ा जरूरी है कीवर्ड के ऊपर, क्योंकि जो भी आपको, जैसे यूट्यूब मैंने कल आपको बताया था कि ये एक सर्च इंजन है, यहाँ पे आपने कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है कि लोग क्या सर्च करते हैं, लोग आके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग को कई लोग शॉर्टकट में लिख लेते हैं SMM कोर्स, अब ये एक नया कीवर्ड है, तो इसको इसके लिए मतलब इसलिए इसका कंपटीशन इतना कम ज्यादा नहीं है, कम है कि आप इजीली इसके ऊपर वीडियो जो है रैंक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसी तरह अपना कोई भी जो भी फील्ड सेलेक्ट करना है उस फील्ड के तहत फिर आपने कीवर्ड सर्च करके तो अपनी वीडियो उस हिसाब से लगानी है। हम क्या करते हैं, वीडियो पहले बना लेते हैं, उसकी टैगिंग उसके कीवर्ड बाद में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन हमने करना क्या है, हमने कीवर्ड पहले ढूंढना है, वीडियो उसके ऊपर बनानी है। फिर लोग क्या सर्च कर रहे हैं, मैंने एक कीवर्ड ढूंढ लिया जो लेस कंपटीशन है उसका, और लोग सर्च भी कर रहे हैं, सर्च वॉल्यूम काफी ज्यादा है, तो फिर मैं उस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि मैं इस चीज के बारे में वीडियो बनाता हूँ, तो लोग ताकि मैक्सिमम आए इसके ऊपर और आके इसको सर्च करें। ठीक है जी, ये कीवर्ड की होगी बात। उसके बाद कल मैंने बताया था कि एक ईमेल पे 2 चैनल किस तरह से बना सकते हैं आप, तो उसकी बात कर लेते हैं। इसमें आप चले जाएंगे सेटिंग में, कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि उनको समझ नहीं आ रही थी, उसके बाद आपने सेटिंग में जाके ऐड और मैनेज यूर चैनल यहाँ पे क्लिक करनी है। यहाँ पे आप क्रिएट अ चैनल करेंगे तो आप सेम ऑलरेडी जो आपकी जीमेल लगी हुई है उसके साथ यहाँ पे आप एक न्यू चैनल क्रिएट कर लेंगे। कल भी मैंने ये बताया था, यहाँ पे अंडरस्टैंड, और यहाँ पे जो भी चैनल का नाम रखेंगे आप और क्रिएट कर लेंगे तो आपके जो भी नया चैनल क्रिएट हो जाएगा, जैसे हमने कल किया था कि आपका जैसे ये मेन अकाउंट अभी मेरा आप देख सकते हैं, इसमें ऑलरेडी तकरीबन 4-5 एक ही ईमेल से चैनल बने हुए हैं। तो इस तरह मैनेज करने आसान होते हैं सारे, कि आप डिफरेंट फिर आपको बार बार जो है लॉगिन नहीं करना पड़ता। और ये VidIQ, जिन लोगों के पास मोबाइल फोन है, VidIQ की ऐप मोबाइल में भी हो जाती है, ऐप मोबाइल में आप फ्री वर्जन जो है उसका वो यूज कर सकते हैं, तो उसमें भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। और मोबाइल फोन से भी आप चैनल पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और वहां से कीवर्ड जो देख के फिर उसी हिसाब से आपने डिस्क्रिप्शन इसकी डालनी है। और इसका कल जैसे मैंने एक तरीका बताया था आपको पूरा कि किस तरह से आपने उसमें डिस्क्रिप्शन डालनी है, उसके बाद उसकी एंड स्क्रीन डालनी है, ये कल वाली वीडियो आप देखेंगे तो आपको मजीद उसमें सारी समझ आ जाएगी। और ये फाइल में कल जी मैंने आपको चीजें सेंड की थी, ये एक तो ब्लॉग यूट्यूब, इसमें आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्वेश्चन जो भी आपके जहन में हो ये लिंक से आप देख सकते हैं सारे यूट्यूब के बारे में। तो यहाँ से आप हर तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे जो मुख्तलिफ लोग हैं उन लोगों ने मुख्तलिफ ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। उसके बाद इसमें मैंने एक जी ये लिंक दिया था, ये साथ है, ये गूगल सपोर्ट का है, इसमें भी आपको यूट्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन सारी, हर तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। जो अगर चीज़ समझ नहीं आ रही है आप कोई भी, तो यहाँ से आप क्वेश्चन में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिंक है, ये भी सपोर्ट का है, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है आपका चैनल मोनिटाइज करने के सारे रूल रेगुलेशन क्या है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि मिनिमम आपका 4000 आवर्स आपका वॉच टाइम होना चाहिए, 12 महीने का, 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। उसके बाद आपने एडसेंस का अकाउंट बनाना होता है, एडसेंस का अकाउंट बना के आपने इसके साथ लिंक करना होता है। तो एडसेंस के अकाउंट को साथ लिंक करेंगे तो उसके बाद फिर मोनेटाइजेशन शुरू होती है आपकी। इसके अलावा मैंने ऑप्शन कल आपको बताई थी कि किस तरह से आप जो है साथ लिंक लगा सकते हैं, अफिलिएट लिंक्स। एक मैंने अमेजोन का बताया था, अमेजोन के अलावा आप और भी बहुत सारे अफिलिएट लिंक लगा सकते हैं। और बात हो रही थी कि द ओरिजिनल मार्केटिंग इज नॉट लुक्स लाइक मार्केटिंग, तो अब मैं उसका बताता हूँ आपको कि वो कैसे मार्केटिंग नहीं लगती। आप गूगल में चले जाएं, सिंपल गूगल में जाके आप कोई भी चीज सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे बेस्ट कैमराज 2020, यहाँ पे मैंने सर्च किया, यहाँ पे मेरे पास काफी सारे कैमराज आ जाएंगे, और उसके बाद कुछ वेबसाइट्स भी आ जाएंगे। ये वेबसाइट आ गई मेरे पास, ये मैंने वेबसाइट जैसे मैं खोलता हूँ तो इसमें देखिए काफी सारे कैमरा आ जाएंगे। ये इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है मुख्तलिफ कैमराज का। इसको नॉर्मली हम ब्लॉगिंग कहते हैं, कि ये ब्लॉगर्स होते हैं, ये कंपैरिजन करके इस तरह के आर्टिकल लिख देते हैं। अब ये इसने कैमरा दिया हुआ है निकॉन का, निकॉन की इसमें स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, और इसके साथ ये इसने क्या लिखा हुआ है, टुडेज बेस्ट डील।
उसके बाद ये बता रहा है कि ये ईबे पे लिंक पे जा सकते हैं आप, अमेजोन पे जा सकते हैं। पापा मुझे दिमाग का जी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जी। अमेजोन कल जैसे मैंने बताया था, अमेजोन का लिंक ये इन लोगों ने यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दिया होगा, तो ये हमें ये अमेजोन पे ले गया था। तो यहाँ से हम जो भी बंदा बाय करेगा तो उसको कमीशन मिल जाएगा। तो ये इन्होंने अपनी एक ब्लॉगिंग साइट में मुख्तलिफ कैमराज के कंपैरिजन करके एक साथ लिंक दे दिया। इसी तरह ईबे का लिंक दे दिया। तो अब जो बायर है उसकी क्या थाट होगी, बायर ये सोचेगा कि मैंने बेस्ट कैमराज सर्च किए थे, मेरे सामने एक कंपैरिजन आया था, मैंने कंपैरिजन देखा, जो मुझे टॉप पे कैमरा लगा तो वो मैंने बाय कर लिया। हालांकि ये क्या है, ये मार्केटिंग हो रही है, इनको मार्केटिंग के पैसे भी पे किए जा रहे हैं, अमेजोन की तरफ से कमीशन भी दिया जा रहा है। इसी तरह जो ब्लॉगिंग है, अभी लेटेस्ट मार्केटिंग जो है वो ब्लॉगिंग के जरिए लोग कर रहे हैं। और ये दूसरी वेबसाइट आ गई, इसको भी देख लेते हैं हम, ये भी कैमराज की है। तो इसमें भी इसी तरह इन्होंने कंपैरिजन किया होगा। हालांकि हमारे सामने ई कॉमर्स की कोई साइट नहीं आई, इसमें भी आवर टॉप 10 पिक्स, इसमें आप चले जाइए, यहाँ पे चेक स्टॉक, ये सारे मुख्तलिफ कैमराज दिए हुए हैं, यहाँ पे प्राइस दी हुई है, ये भी इन्होंने देखे अमेजोन का सब लोगों ने ऐड किया हुआ है। अब इन लोगों को देखिए, अमेजोन पाकिस्तान में इतना नाम है, अमेजोन का अगर आप काम करते हैं, अमेजोन के ऊपर आपने अकाउंट खोलना है, कंपनी खोलनी है, फिर उसके बाद स्टॉक लेना है, फिर भेजना है, क्या कुछ करना है, पता नहीं प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें, सिंपली आपने एक वेबसाइट बनाई है, जो भी आपके स्पेशलिटी है, जो भी आपकी अगर कैमराज की है या किचन आइटम्स की है, किसी चीज की भी हो सकती है, आप उनका कंपैरिजन करें चीजों का, और अपनी वेबसाइट पे आपने चीजें लगा दी कंपैरिजन करके, और वहां से आपकी जब सेल शुरू हो जाएगी और आपको हर सेल पे कमीशन आ जाएगा। ना आपके पास स्टॉक है, ना आपको पोस्ट करना है आपने, ना हेडेक, ना रिटर्न, कोई भी इशू नहीं। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग अभी हर जितनी भी बड़ी बड़ी साइट्स हैं, जैसे अली बाबा है, उसके बाद अली एक्सप्रेस है, वहां पे भी एफिलिएट लिंक आपको मिल जाता है। उसके अलावा जो भी बड़ी कंपनी जितनी भी हैं, सब की जगह आपको एफिलिएट लिंक मिल जाएंगे। आपने जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो सब जगह पे आपने एफिलिएट लिंक यूज कर लेने हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। तो ये डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग में ये आ जाती है ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में नहीं आती है। सोशल मीडिया में हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, सिर्फ उनको मैनेज करते हैं। लेकिन ये अल्टीमेटली हमने सोशल मीडिया में, जो सोशल मीडिया मैनेजर है, उसको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि किस तरह से सारी, हमने जो मैंने एक पिक्चर भेजी थी आपको शायद याद हो, किस तरह से हम सारे चैनल्स मिल के काम करते हैं। अल्टीमेटली टारगेट क्या है, सेल जनरेट करना। तो जब तक आपको सारा पता नहीं होगा सारे चैनल्स का, तो आप उतने अच्छा इफेक्टिव वे में जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ जी, बेस्ट होस्टिंग कंपनी। नॉर्मली जब किसी बंदे ने भी कोई चीज लेनी होती है, वो डायरेक्ट किसी कंपनी का नाम नहीं सर्च करता गूगल पे आके, जो चीज उसको चाहिए वो उसका नाम या उसका कंपैरिजन आगे सर्च करता है। उसके बाद देखें, एक top10.com आ गया, यहाँ पे हम चले जाते हैं जी, ये वेबसाइट ओपन कर ली। तो यहाँ पे देखें, मुख्तलिफ वेबसाइट का ये कंपैरिजन किया हुआ है कि कौन सी होस्टिंग कंपनी अच्छी है। आप कौन सी कंपनी में जाएंगे, जो सबसे पहले नंबर पे आप देखेंगे कि जी ये कंपनी के जी रिव्यूज अच्छे हैं। आप यहाँ पे चले जाएंगे विजिट साइट पे। जब आप विजिट साइट पे गए तो यहाँ पे देखेंगे कितना लंबा लिंक खुल गया। हालांकि वेबसाइट का नाम तो ये है hostgator.com, नॉर्मली खुलना तो ये चाहिए था ना, इतना खुलता लिंक, लेकिन वो इतना लंबा लिंक किस लिए खुल गया? वो इसलिए खुला है कि वो अफिलिएट लिंक है। जब आप यहाँ से बाय करेंगे तो सिंपली जिस बंदे ने ये वेबसाइट बनाई है उसको कमीशन चला जाएगा। और आप ये नीचे तक चले जाएं, मैं कहता हूँ 10वें नंबर पे भी आप जाके क्लिक करेंगे ना, ये जो 9th नंबर है, इस पे भी क्लिक करेंगे तो उतना लंबा ही लिंक खुलेगा। आप जो मर्जी ले लें, सबसे पहले उसको वाली लें, 9 नंबर वाली लें, 10 नंबर वाली लें, सबके लिंक लगे हुए हैं। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग जो है, ये इस वक्त काफी टॉप पे है। काफी लोग हैं, जो लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, वो ब्लॉगिंग में जो अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। जिन लोगों की राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, जिन लोगों की राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, वो कीवर्ड रिसर्च को समझ के उसके बाद राइटिंग स्किल को यूटिलाइज करते हुए वो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो होगी जी ब्लॉगिंग, यूट्यूब हो गया। उसके बाद ये आ जाते हैं जी हम, जो मैं आपको कहा था
कि अप टू 5,000 तक कैसे अर्न कर सकते हैं। जिन लोगों ने वीडियो बनाई है ये उन लोगों के लिए है, जिन लोगों ने अपनी हेजिटेशन आज खत्म की है ये उन लोगों के लिए है कि आपकी हेजिटेशन खत्म हो गई है, आप कैमरा के सामने आ सकते हैं, अपना खौफ निकालें, छोटी मोटी वीडियो तो बना सकते हैं आप। अब ये आप इस ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। तो मुख्तलिफ चैनल्स हैं जो वहां पे आजकल कोर्सेज काफी ज्यादा सेल हो रहे हैं, जैसे यूडीमी है। यूडीमी पे आप मुख्तलिफ कोर्सेज डिजाइन करके यहाँ पे सेल कर सकते हैं यूडीमी पे। उसके बाद कोर्सेरा है, कोर्सेरा पे आप कोर्सेज डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोर्स एक डिजाइन करके लगा देंगे, $10 $20 का स्टार्ट में फ्री भी देंगे, तो आगे जाके वो बिकने शुरू हो जाते हैं। एक तो ये तरीका है, किसी में भी जिसमें भी आप स्पेशलाइज हैं वो काम कर सकते हैं कि वो कोर्स डिजाइन करें जो भी आपकी स्पेशलिटी है और यहाँ पे सेल कर सकते हैं। एक तो ये option होगी। दूसरी जो भी आज मैंने आपको स्पेशली बतानी है वो है जी, गूगल की वेबसाइट खोल लेते हैं जी। गूगल में आपको सर्च करके देता हूँ, PREPLY, प्रीपली। ये preply.com आपने खोल लेना है। preply.com पे जाके आपने क्या करना है, ये क्या करती है ये वेबसाइट, इसका मैं बताता हूँ आपको। ये वेबसाइट इंटरनेशनली मुख्तलिफ लैंग्वेज कोर्सेज करवाती है। यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। आप यहाँ पे हर तरह के ट्यूटर्स आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश ट्यूटर, स्पेनिश, इंग्लिश, जर्मन, इटालियन, जापानीज, अरबिक। तो आपने क्या करना है, सर्च मोर कर लें। ये देखें जी, उर्दू ट्यूटर कितने हैं यहाँ पे उर्दू ट्यूटर। पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 270 ट्यूटर हैं, सिर्फ 270। 22 करोड़ के मुल्क से 270 लोग सिर्फ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। हम सारे लोग उर्दू पढ़ा सकते हैं यहाँ पे ये उर्दू सर्च किया हमने तो ये हमारे पास टीचर आ जाएंगे यहाँ पे उर्दू पढ़ाने वाले। ये एक बंदा है जी, इफ्तिखार जे, ये यहाँ पे पढ़ा रहा है और 38 यूरो पर चार्ज कर रहा है, 38 यूरो 1 घंटे की। और इसके रिव्यूज देखें कितने हैं, ट्रायल बुक कर सकते हैं आप इसके साथ। 109 एक्टिव स्टूडेंट है इस बंदे के, 13,000 समथिंग लेक्चर दे चुका है ये बंदा। उसके बाद नीचे चले जाए, ये एक और बंदा आ गया, इसके 67 एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, 19 यूरो पर आवर चार्ज कर रहा है। इस तरह नीचे जाते जाएं, मुख्तलिफ। ये एक लड़की आ गई जी, ये भी इसने नई मेरे ख्याल क्लास शुरू की है, इसके 20 एक्टिव स्टूडेंट है, 66 लेसन इसने अभी तक हुए इसके। इसके नीचे 1063 लेक्चर, 7 यूरो पर आवर। तो आप शुरू में 4 यूरो से भी, मैं कहता हूँ 4 यूरो से कम प्राइस किसी की नहीं होगी। आप अगर यहाँ पे सारे देखेंगे 4 यूरो ये मिनिमम इस लड़की ने प्राइस रखी हुई है, 4 यूरो से कम किसी बंदे। ये एक है जी 3 यूरो, इसके भी 47 लेक्चर हो चुके हैं। 1 एक्टिव स्टूडेंट है इसका, मेरे ख्याल इसने रिसेंटली ज्वाइन किया होगा। ओनली थ्री रिव्यूज हैं इसके। तो करना क्या है आपने, जैसे वीडियो आज बनाई है, ये देखें अगर आपको आवाज आ रही है तो ये वीडियो इसी तरह इस लड़की ने बनाई है और यहाँ पे इसने वीडियो बना के अपलोड कर दी है। तो यहाँ पे इसने वीडियो बना के अपनी अपलोड कर दी है। अब जिस बंदे ने उर्दू पढ़नी है वो यहाँ पे आएगा, आके यहाँ से वो सिंपल पहले एक ट्रायल बुक करेगा और उसके बाद अगर उसको अच्छा लगेगा, एक टीचर अच्छा है, तो उसके बाद उसने पूरे मंथ के या पूरे वीक के लेक्चर आपके साथ बुक कर लेने हैं। आपने ऑनलाइन उनको 1-to-1 लेक्चर देना है, 1 घंटा 2 घंटे, और उसके बाद आपको जो पैसे हैं वो मंथली रिप्लाई से मिलेंगे। और वो पैसे आपके इस बंदे का देख लेते हैं। ये तो चलो टॉप का है, इसको टॉप के बंदे को छोड़ देते हैं जी, टॉप का है इसको छोड़ देते हैं। नीचे आ जाते हैं, अब इस पे आ जाते हैं हम। ये इस लड़की का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अब इस लड़की के जी, इसने 5 यूरो पर आवर इसके हैं जी, चार्जेस हैं इसके। और 58 लेसन इसके हो चुके हैं, तकरीबन 60 लेसन इसके हो चुके हैं। बहुत पुराना इसका अकाउंट नहीं है। और ये देखें पिछले 6 लेसन इसके बुक हुए हैं इन द पास्ट 48 आवर्स, मतलब कि पिछले 48 घंटे में 6 लेसन इसके नए बुक हुए हैं।
और कितने इसके 30 यूरो बन गए। 30 यूरो मीन्स कि आपके ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार रुपया पर डे, 3500 4 हज़ार रुपया, मतलब एक दिन का इसका बिल्कुल न्यू अकाउंट है, बहुत ज़्यादा कोई पुराना अकाउंट नहीं है। तो इसमें आपने अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बिकम अ टीचर। यहाँ पे जाके आपने अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है, साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपकी वीडियो ये अपलोड करनी होती है, अपनी इन्फॉर्मेशन आपने अपलोड करनी है, सारी A to Z इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और सिर्फ ये उर्दू टीचर नहीं, अगर आप उर्दू नहीं पढ़ा सकते तो इसके अलावा और भी यहाँ पे आप देख लें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे मैथ पढ़ा सकते हैं आप, लैंग्वेजेस के अलावा भी मैथ, स्पेनिश, इंग्लिश, और इसमें जी बिजनेस सर्च कर लेते हैं, बिजनेस मॉडलिंग, स्ट्रेटजी, जो भी हर चीज जो आपको आता है, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग देख लेते हैं जी। डिजिटल मार्केटिंग नहीं है जी। इसके अलावा जी इंग्लिश भी पढ़ा सकते हैं जिन लोगों को इंग्लिश आती है। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे मैथ है जी, मैथ पढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का है जी, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ा सकते हैं। तो आपके पास टीचर आ जाएंगे हर तरह के। उर्दू हमारे लिए सबसे आसान है, उर्दू का आप एक सिलेबस बना सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है इसमें आपको इंग्लिश आती हो। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे मैं इटली में रहता हूँ, तो यहाँ पे इटालियन अगर आपने सीखनी हो तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे इटालियन टीचर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे मोस्टली टीचर ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती होती, और वो भी इटालियन पढ़ा रहे होते हैं। और आपको बहुत थोड़ी सी भी आती हो, चांद वर्डिंग आती हो, तो फिर भी जो है आपका काम चल जाता है। और मोस्टली लोग मैंने देखा है ऐसे लोगों से लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं जिनको दूसरी लैंग्वेज, उनकी पर्सन जो लैंग्वेज है वो ना आती हो। जैसे एक इंग्लिश स्पीकिंग है ना, अगर किसी ने उर्दू वाले से पढ़ना है तो उसकी कोशिश ये होती है कि मुझे ऐसे बंदे से मैं पढ़ूं जिसको इंग्लिश ना आती हो, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि फिर वो स्ट्रगल करते हैं बात करने के लिए, आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। अगर उनको लैंग्वेज आती होगी इंग्लिश तो वो फिर आपस में इंग्लिश में ही बातें करते रहते हैं। तो उनका कहना ये है कि फिर हम अच्छे तरीके से सीख नहीं पाते। और आप सोच रहे होंगे कि उर्दू लैंग्वेज कौन सीखता होगा, कैसे सेल होती है, मतलब कौन आएगा हमारे पास। तो ऑलरेडी हम ये चीज़ पहले ही देख चुके हैं कि कितने कितने लेक्चर लोगों ने पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी। इस बंदे ने देख लें तकरीबन 13,000 लेक्चर मतलब ऑलरेडी ये बंदा ले चुका है। और इसकी वीडियो देख लेते हैं। खैर ये बंदा भी काफ़ी टैलेंटेड है, इसकी ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो देखी हुई है। 38 यूरो इज़ अ ह्यूज अमाउंट, और लास्ट तकरीबन 48 घंटे में 12 लेक्चर इसके बुक हो चुके हैं। ये आपको जो थोड़ी देर पहले मैंने लड़का दिखाया है, इस लड़के ने मतलब 12 लेक्चर उसके पिछले 48 घंटे में बुक हुए हैं। 12 लेक्चर 38 यूरो के हिसाब से तकरीबन 450 यूरो बनता है। 450 यूरो तकरीबन ऑलमोस्ट देख लें कि 2 दिन का ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया, कि 50,000 रुपया वो बंदा एक दिन की उसकी इनकम है। और क्या पढ़ा रहा है वो? उर्दू। तो इसलिए आप लोग जो हैं ऑनलाइन सर्च करें, ऑनलाइन मुख्तलिफ इस तरह के प्लेटफॉर्म देखें जहाँ पे आप कोर्सेज भी सेल कर सकते हैं। उर्दू के कोर्सेज हैं, जैसे ये रिप्लाई पे आप बेच सकते हैं इजीली। और इस तरह की वेबसाइट आप खुद भी मतलब अपनी भी बना सकते हैं, जिसमें आप पूरा A to Z सिर्फ ट्यूटर की इंडिविजुअल वेबसाइट, जिसमें आप अपनी ट्यूटर की सर्विसेज दें, साथ आप ये SEO थोड़ी सी करवा सकते हैं किसी दूसरे से भी, या खुद भी सीख सकते हैं। तो सबसे जो मेरा बताने का ये सबका मकसद क्या है चीज़ों का, कि आप लोग जब खुद आप ये चीज़ें सर्च करेंगे तो आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। और कई लोग ये कहते हैं कि जी हम SEO कैसे करवाएंगे, वेबसाइट कैसे बनवाएंगे, ये सारा बिजनेस कैसे चलेगा, जैसे ब्लॉगिंग है ये कैसे करेंगे। तो उन लोगों के लिए क्या मशवरा है मेरा, वो लोग आराम से, आप कोई भी बंदा पाकिस्तान से हायर कर सकते हैं। आपको 20,000 25,000 में रुपए में स्टार्टिंग में आपको ब्लॉगिंग लिखने के लिए भी बंदा मिल जाता है, SEO करने वाला भी बंदा मिल जाता है, वेबसाइट मैनेज करने वाला भी बंदा मिल जाता है। तो आप एजेंसी से रब्ता कर सकते हैं, जैसे हमारी एजेंसी है। तो हमारी एजेंसी में स्टूडेंट्स काफ़ी आते हैं, तो जब स्टूडेंट निकलते हैं वो फिर जॉब सर्च में होते हैं। तो शुरू में आज यकीन माने, आज मेरे पास 2 लड़के आए, जो 2 बंदे वो इंटर्नशिप करना चाहते थे कि हमें किसी क्लाइंट के साथ लगा दें, हमने पढ़ा हुआ है, हमने इंटर्नशिप करनी है, तो हम सीखना चाहते हैं। तो शुरू में 1-2 महीने फ्री में भी काम करने के लिए लड़के एग्री हो जाते हैं। लेकिन हमारी एजेंसी का ये रूल नहीं है, हमारी एजेंसी में हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप नहीं करवाते। हम जो बंदा इंटर्नशिप करता है हम उसको पे करते हैं। और जब हमारे मतलब ऑलरेडी हमारे पास 3-4 इंटर्नी हैं जो काम कर रहे हैं, तो जब वो ट्रेंड हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम नए जो इंटर्नी रखेंगे।
तो हमारी कोशिश होती है कि इंटर्नीज को, जिस तरह से इंटर्नीज से काम लिया जाता है और उनको पे नहीं करते, तो हमारी एजेंसी में ये रूल नहीं है। लेकिन आप लोग जिनका नया बिजनेस हो, जिनका रूल ना हो, तो आप लोग इस तरह के बंदे को ले सकते हैं स्टार्ट में साथ। 1-2 मंथ वो आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा, एसईओ करेगा, और उसके बाद लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगा। जैसे अमेजोन का मैंने बताया, एफिलिएट मार्केटिंग आप वो करवा सकते हैं उनसे, और उसके साथ अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल की आप एसईओ करवा सकते हैं। तो जो लोग अभी ये हमारा कोर्स कर रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने काम करना है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने काम करवाना है, जिनके खुद के बिजनेस हैं, अच्छे वेल सेटअप, अच्छे सेटअप हैं, या इन्वेस्टर्स हैं। तो इन्वेस्टर्स को क्या होता है, हमारा एक अलमिया ये है, जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो डेवलपर्स के चक्कर में फंसे रहते हैं कि उनको खुद ये चीज़ों का पता नहीं होता कि ये एसईओ कैसे होनी है, ये हमने मार्केटिंग कैसे करनी है, वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे होनी है, और वो खुद सीखते भी नहीं है। और ये डेवलपर्स क्या करते हैं, साल 2-2 साल उनको चक्करों में उलझाए रखते हैं, एंड पे जाके वो बेचारे कानों को हाथ लगा लेते हैं कि यार कहाँ फंसा रहा मैं, ऑनलाइन तो कुछ निकलता ही नहीं है, और ये तो फजूल काम है। और फिर जाके आगे वो 10 लोगों को बताते हैं, और फिर वो लोग भी डिसहार्ट हो जाते हैं। तो हमारा एक इस वक्त जो ट्रस्ट का बड़ा इशू है कि ट्रस्ट जो है लोगों को बिल्ट अप करवाना है हमने, कि ऑनलाइन की जो मार्केट है उसमें कोई झूठ नहीं है, कोई इशू नहीं है, वहाँ पे पैसे बनते हैं, और सारी दुनिया वहाँ पे पैसे बना रही है, तो आप भी बना सकते हैं। तो जितना मतलब कि हम एक दूसरे को ये गाइड करेंगे, जो बंदा जिसको काम आता है उसकी कोशिश होती है कि जी शायद मैं दूसरे को बताऊंगा तो पता नहीं जी मेरा काम कम हो जाना है। तो ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट भरी पड़ी है। आप लोग जो है, जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग सीख रहे हैं, अभी ऑलरेडी आप लोगों के समझ लें आज 5वां लेक्चर है, तो आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हुई हैं, और आगे मज़ीद अब अपने फेसबुक शुरू करनी है इंशाल्लाह। कल क्लास नहीं होगी, सैटरडे है। वैसे मेरा प्लान था सैटरडे को क्लास लेने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि 5 क्लासेस मोर देन अनफ होती हैं, कि सैटरडे संडे जो है ना ऑफ होना चाहिए। कि आप भी कहेंगे मास्टर साहब जो है स्कूल वाले मास्टर की तरह जो है ना पूरा हफ्ता ही जो है ना असाइनमेंटें और डंडा लेके हमारे पीछे चढ़े हुए हैं। तो कल और परसों की छुट्टी होगी, तो इंशाल्लाह मंडे फिर हमारी क्लास होगी। और जिन लोगों ने जो चीज़ें पढ़ ली हैं, इनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस तरह छोटे-छोटे ग्रुप बना के 10 लड़के, 20 लड़के, और उनको इसी तरह ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। गूगल मीट पे आप शाम को जब आपके पास टाइम हो, जो भी टाइम दिन का डिसाइड करें, और उनको आप बताना शुरू कर दें। बताने से क्या फ़ायदा होता है? बताने से ये होता है कि आप पहले तैयारी करते हैं बताने से पहले। कि आपने क्या बताना है आज, कोई क्वेश्चन करेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। इससे आपकी लर्निंग बड़ी फास्ट हो जाती है, कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखना शुरू कर देते हैं। कि जब आपके पास एक टास्क होता है कि जी आज मैंने ये टीचिंग करवानी है, तो मैं गोरे का कल क्लिप देख रहा था, उसने बताया कि आप किस तरह से लर्न कर सकते हैं। उसने कहा लर्न लर्न लर्न, प्रैक्टिस, टीच, उसके बाद उसने कहा जी यू आर बेस्ट लर्नर। तो पहले आपने लर्न लर्न लर्न, प्रैक्टिस एंड देन टीच, देन यू आर बेस्ट लर्नर। तो ये गोरों की आप रूल को फॉलो करें, तो इस तरीके से हमारा जो है हम आगे निकल सकते हैं। तो आज एक और मैं वीडियो देख रहा था, हमारे पाकिस्तान के कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, मेरे ख्याल इम्तिनान साहब, उनका क्या नाम है मेरे ज़हन में नहीं, इम्तिनान ही शायद है। तो उन्होंने भी एक वीडियो बनाई थी छोटी सी। उस वीडियो में वो ये बता रहे थे कि यूके से उन्होंने मास्टर्स किया था जिस यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने उनको ऑफर की कि यहाँ पे पीएचडी कर लें हमारे पास। तो उन्होंने बताया कि जी मेरे वालिद साहब जो थे वो टीचर थे, और वो सुबह से शाम 8-8 घंटे की उनकी शिफ्टें थी पढ़ाने की। पूरा 5-6 दिन वो ऐसे ही कॉलेज जा रहे हैं, आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो मतलब उनके पास टाइम ही नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं आपको 7 डे में इस तरह की जॉब करूँ और 8-8 घंटे में यहाँ पे आके टीचिंग करता रहूँ। तो उन्होंने बताया कि किसने कहा आपको कि 8-8 घंटे यहाँ पे हम टीचिंग करवाते हैं? उसने बताया कि जो हमारे प्रोफेसर है ना, ये पूरे साल में 60 घंटे पढ़ाते हैं सिर्फ। कि जो एक तकरीबन 1 मंथ में तकरीबन 5 घंटे बनते हैं। मतलब पूरे मंथ में 5 घंटे बनते हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा बनता है वो 1 वीक में। तो उसमें वो क्या करता है, उसने कहा जी 5 घंटे अगर आप पढ़ाते हैं तो बाकी टाइम पे आप क्या करते हैं? आपकी जॉब तो फुल टाइम है। तो उसने बताया कि बाकी टाइम हम रिसर्च करते हैं, मुख्तलिफ बुक्स पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद रिसर्च करने के बाद नॉलेज हासिल करके फिर हम स्टूडेंट्स को देते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में हम लोगों को ये एक बड़ा अलमिया है, आजकल काफ़ी सारे हमारे फ्रीलांसर जो है वो स्टडी के पीछे चढ़े हुए हैं कि जी डिग्रियां छोड़ दें और फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाएं, डिग्रियों को गोली मारें। उसकी एक वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम टीचर्स के ऊपर इतना बर्डन डाला हुआ है हम लोगों ने कि उनके पास रिसर्च का टाइम ही नहीं है कि वो क्या पढ़ाएं। उन्होंने जो नॉलेज 20 साल पहले पढ़ा था, वही नॉलेज जो है वो 20 साल के बाद दे रहे हैं। हालांकि एवरी डे रिसर्च तो चेंज हो रही है। जब हम टीचिंग को मतलब कि एक तो टीचर्स को इतना हम पे नहीं कर रहे, ये भी एक बड़ा इशू है
कि टीचर्स की वो पे जैसे फॉरेन कंट्रीज में होती है, आपको पता है कि यहाँ पे टीचर की पे सबसे ज्यादा होती है, टीचर्स टॉप पे होते हैं। लेकिन हमारे कंट्री में ये भी एक अलमिया है कि हमारे यहाँ टीचर्स वो बनते हैं जिनको कोई काम नहीं मिल रहा होता। टीचिंग वो करते हैं जो हमारे बैक बेंचर्स होते हैं, जिनको और कोई काम ना मिल रहा हो। जो टॉपर्स होते हैं वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स उस फील्ड में निकल जाते हैं, उसके बाद बिजनेस में चले गए। तो ये भी एक अलमिया है, इसको भी दूर करने की जरूरत है कि हमारे टीचर्स को हम इतनी इज्जत दें, वो टीचर इस तरह के टैलेंटेड आए जो रिसर्च ज्यादा करें और टाइम कम दें स्टूडेंटों को, और उसकी बेस पे हमें मतलब मटेरियल अच्छा मिले और हमारी डिग्रियां जो हो वो रट्टा सिस्टम से निकल के हम मेरिट सिस्टम पे आए, ताकि जब हम जो चीज हमने पढ़ी है वो हमें पता हो कि हमने क्या रीड किया है, ना कि सिर्फ कॉलेज में जाके पीछे बैठ के और रट्टा लगा के आ जाए। ठीक है जी, आज काफ़ी बातें होगी, कुछ कल के लेक्चर के बारे में, कुछ मोटिवेशनल, और कुछ जो है जी टीचिंग के बारे में। और आप लोग अटेंडेंस लगा दें सारी, और जो जो आपने पढ़ा है जैसे मैंने बताया ग्रुप शुरू करें छोटे छोटे और टीचिंग शुरू करें, उसमें आपके साथ एक तो लोग अटैच होना शुरू हो जाएंगे और उससे बेनिफिट भी आपको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। और एक चीज़ जिससे हम हेजिटेशन है, जो मैंने शुरू में कही है कि हेजिटेशन को रिमूव करना है हमने, उसमें ये होता है कि बेशक मान लिया कि जी आपको अच्छी टीचिंग नहीं आती या आपका नॉलेज इतना नहीं है, आप फिर भी टीचिंग शुरू कर दी, उसकी क्या वजह है? अगर आपका नॉलेज कम होगा तो आपने जितना नॉलेज है आप उतना तो उनको कन्वर्ट करेंगे, तो आपके पास वही लोग आएंगे जिनका नॉलेज आपसे कम होगा। जिनका नॉलेज अगर आपसे ज्यादा है तो उन्होंने आपके पास आना ही नहीं, वो आपकी वीडियो थोड़ी सी देखेंगे, 1 मिनट 2 मिनट देखेंगे, चले जाएंगे, वो कहेंगे यार ये बंदा क्या फजूल बातें कर रहा है। तो आपके पास उन लोगों ने आना है जिनका नॉलेज आपसे कम है, और जो आप उनको नॉलेज देंगे वो उनके लिए मोर देन अनफ होगा, उनके लिए एक नई चीज होगी। तो इसलिए हम लोग सारे मिलके जिस चीज को आप समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, दूसरे के लिए वो बड़ी चीज होती है। जैसे ये प्री प्ले समझने के, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है, मैं तो इसको यूज कर रहा हूँ, पता काफी अरसे से लैंग्वेज भी सीखता हूँ। लेकिन जिसको ये नहीं पता उसके लिए ये पता नहीं क्या है। आप 24 बंदे इस वक्त बैठे हुए हैं जो जिन्होंने वीडियो देख रहे हैं, 24 में से मैं कहता हूँ एक बंदा भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाए ना, तो वही मेरे लिए समझ ले सोना है। कि अगर एक बंदा जहाँ पे इसने अर्निंग शुरू कर दी, मंथ का बेशक 5,000 छोड़े, $1,000 उसने अर्न करना शुरू कर दिया ना, तो सारी जिंदगी वो दुआएं देता रहेगा और मुझे याद करता रहेगा कि यार इस बंदे ने मुझे 10 साल पहले इसका नाम बताया था प्री प्ले का, और इसने मेरा जो कैरियर चेंज कर दिया। तो आपकी जिंदगी में कोई एक बंदा ऐसा होता है जो कैरियर आपका चेंज कर देता है। तो आप भी कोशिश करते रहें जितनी आप कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस लेस रखें लोगों से, और अपना जो है गिविंग एटीट्यूड बनाएं कि ऊपर वाला हाथ होना चाहिए आपका, नीचे वाला ना करें। एक्सपेक्टेशन जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात से सिर्फ रखनी है आपने, कि आपने जो भी करना है अल्लाह ताला की ज़ात से एक्सपेक्टेशन रखनी है कि मैं जो भी कर रहा हूँ इसका सिला मुझे अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से मिलेगा, ना कि मुझे लोगों से कोई सिला लेना है। लोगों से सिला आप मांगेंगे तो आपको मिलेगा भी नहीं, और हज़रत अली वाली मिसाल हो जाएगी कि जिसके साथ अच्छा करो उसके शर से बचो। ये शर क्या है? ये शर तब पैदा होता है जब आप लोगों के साथ तवक्कुआत वो बस्ता कर लेते हैं। आप ये सोचते हैं कि ये मैं अच्छा कर रहा हूँ, और जब वो आपकी तवक्को पे नहीं पूरे उतरते फिर आपको जो है इंटरनली दुख होता है। ये वो शर है जिससे बचने की हज़रत अली ने तलकीन की है कि जिसके साथ भलाई करो उसके शर से बचो, कि भलाई करके कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। आपने जब तवक्को लगा लेनी है तो फिर आपको खामखा दुख होगा, जब आप कभी उसको कोई बात कहेंगे वो पूरी नहीं करेगा तो आप डिसहार्ट होंगे। इसलिए शुरू से जब आपने भलाई करनी है तवक्को नहीं लगानी कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसकी अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से मुझे इसका अजर मिलने वाला है। जब आपकी ये सोच होगी तो इंशाल्लाह आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, और आपको कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकेगी। तो क्वेश्चन हो जी आज के लेक्चर के बारे में कर सकते हैं, कोई बात ऐड करनी हो किसी ने? नहीं, अभी स्टार्ट में देखिए, अभी तो हमने अभी हमारे 5 लेक्चर हुए हैं, अभी हमारे 15 लेक्चर पीछे पड़े हुए हैं। 1 महीने का कोर्स है, सेल्फ स्टडी भी आपके साथ साथ चल रही है। सेल्फ स्टडी को भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मंडे या ट्यूसडे, जो आपने 4 मॉड्यूल आपके खत्म हो गए उनको मैं एक दफ़ा एक टच दे दूं, आपको बता दूं कि इसमें मेन क्या था और क्या कौन सी चीज़ें आपको पकड़नी है, और उस पर भी थोड़ा सा 15-20 मिनट आपको दे दूंगा। और साथ फिर जो हमारा जो मेन चीज़ जो है ना इस वक्त मेटावर्स, तो उसको हमने देखना है कि मेटा की जो सारी पॉलिसीज हैं, मेटावर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है कि दुनिया इस वक्त कहाँ जा रही है, और इस वक्त जो है मार्केटिंग ने कहाँ पे जाना है। ऑलरेडी मेटा में ऑफिस ओपन हो चुके हैं और लोगों ने वहाँ पे रेंट देने भी शुरू कर दिए हैं, और वर्चुअली काम करने भी शुरू कर दिए हैं। AR डिवाइसेस भी सेल होना शुरू हो गई हैं। तो मेटा जो है वो फ्यूचर है,
डाटा को आपने समझना है, वेब 3.0 को समझना है कि वेब 3.0 किस तरह से काम करेगी। तो जो टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट चीज़ें हैं उनको समझना है कि टेक्नोलॉजी के साथ जो बंदा नहीं चलेगा वो पीछे रह जाएगा। टेक्नोलॉजी को साथ साथ समझें, जो भी पॉलिसी चेंज हो रही हैं। और इस वक्त मेटा समझ लें टॉप पे है, मेटावर्स जो है वो फ्यूचर है हर चीज़ में। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं और बिलियंस उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। उसमें हमने जाना है और उसमें जाके हमने लॉन्ग टर्म में काम करना है। वक्ती तौर पे इसमें मैं आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा आपको। एक बीसीजी मैट्रिक्स होता है वो समझाऊंगा कि कौन से काम को करंट पकड़ना होता है, कौन सा काम फ्यूचर में। जिन लोगों ने मार्केटिंग पढ़ी हुई है उनको पता होगा बीसीजी मैट्रिक्स, वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद एक स्वाट एनालिसिस होता है, वो भी आपको पढ़ाऊंगा, स्वाट एनालिसिस आप कैसे करते हैं। तो ये चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा डिटेल में चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, आज की क्लास पर खत्म करते हैं जी, काफी गपशप होगी आज तो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।